तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग नहमिया की किताब में हैं। वी आर इन द बुक ऑफ नहमाया। और पिछले हफ्ते हमने उसके 5वें चैप्टर को देखा था। लास्ट वीक वी सॉ चैप्टर 5, लेकिन हमने पूरा चैप्टर 5 नहीं देखा था। We didn't see the whole chapter 5. But today once again we will go through which chapter from verses 1 onwards and quickly we will finish chapter 5. और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हम लोग नहीं कर पाए थे सर्विस, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास इंटरनेट ग्लिच था जिसकी वजह से नहीं कर पाए। And as you'll remember, last week we had some internet issues, we had some technical glitch due to which we were not online. और हमने हालांकि ये बोला भी था कि हम ऑनलाइन सरमन के जो मेन पॉइंट्स होंगे वो डालेंगे, लेकिन वो भी नहीं डाल पाए। And we did mention that we will put a stretch of that whole sermon, some main points, but we were unable to do so. इसलिए फिर से पूरे चैप्टर को देखेंगे जो 19 आयतें हैं टोटल। And that's why we're going to go through all those verses once again. और जल्दी से फिनिश करेंगे। And we'll try to finish it soon. आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जो मैंने टाइटल दिया था सरमन को वो था कि डिस्क्रिमिनेशन, कि परमेश्वर के लोगों के बीच में मतभेद। And you remember the title that was there for last week's sermon was discrimination. और क्यों मतभेद होता है? Why there is discrimination? डिस्क्रिमिनेशन का या मतभेद का कारण क्या होता है? What is the reason that there is a discrimination? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो मतभेद का जो कारण होता है वो होता है सेल्फिशनेस। और अगर and if you pay attention, then the reason for discrimination is selfishness. सेल्फिशनेस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मतभेद को पैदा करता है। It's selfishness that gives birth to discrimination. अब सवाल ये आता है कि सेल्फिशनेस होता क्या है? Now the question is, what exactly is selfishness? तो मैंने 4 बातें लिखी हैं। And there are 4 pointers that I have for selfishness. क्योंकि अगर आप सेल्फिशनेस को समझेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मतभेद पैदा होता है। If you understand what selfishness is, you will understand why it leads to discrimination. पहला पॉइंट है कि जब आप अपने आप को केंद्र बिंदु मानते हैं हर एक चीज का, वो अपने आप मतभेद पैदा करता है। First thing is when you put yourself at the center of everything, you think everything revolves around you, that leads to discrimination. दूसरा पॉइंट ये होता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या चाहिए और मुझे कब क्या चाहिए। जब मैं अपने ही बारे में सोचता रहता हूँ तो मैं सिर्फ अपनी ही परवाह करता हूँ, जिसकी वजह से मतभेद पैदा होता है। Next thing is when I keep thinking about what I want, how I want, you all the time focused on I. तीसरा चीज, जब मुझे ये चीज पता होती है कि मुझे कुछ पाना है तो उसकी लालसा करने के लिए मैं हर एक उस काम को करता हूं जो गलत होता है, लेकिन क्योंकि मेरी इच्छा यही होती है कि मुझे कुछ मिल जाए। And then next is, if I know I need to achieve something, even if it's in exploiting ways, even if it's by doing things that I know are absolutely wrong, but I don't hesitate to do it because I want to receive what I have focused on, that makes you selfish. एक और चीज होती है कि जब मुझे ये पता है कि ये मेरी ही जरूरत है और चाहे किसी और की जरूरत है या नहीं है, लेकिन मुझे इसको पाना है हर हालत में, और जब मैं ऐसा सोचने लगता हूं तो मतभेद अपना आप पैदा हो जाता है। The next thing is when I decide that for myself, that it's not only wanting my way but expecting everybody else to want what I want also leads you to discrimination. क्यों हम इस चीज की बात कर रहे हैं? Why are we talking about this? क्योंकि हम इजराइली लोगों के एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। Because we are talking about the attitude the Israelites had here. ये लोग कौन हैं? Who are these people? ये लोग सिर्फ चरवाहे थे। They were just shepherds. अगर आप उत्पत्ति से इनकी स्टडी करेंगे If you start studying about them from Genesis onwards, तो आप ये देखेंगे कि इनका मुख्य व्यवसाय सिर्फ चरवाहापन था, भेड़ बकरियां रखना। you will see that their major
profession was shepherding. लेकिन परमेश्वर ने इन्हें चरवाहों से बढ़कर बनाया, But God raised them up from being shepherds to be something else. और वो क्या था? परमेश्वर ने इनको लैंड ओनर बनाया, यानी कि इनको धन संपत्ति दी। God blessed them with land, and then they became from shepherds to landowners. और आपको पता है कि जब वो वाचा के देश में गए तो उन्होंने कोई भी जमीन खरीदी नहीं थी, परमेश्वर ने दी थी। And you remember when they entered promised land, there was no piece of land that they had to purchase for themselves. It is God who gave them that entire land. आज अगर आप किसी जगह पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे खरीदने के लिए। Today, if you go to any place in this world and you need that place, you have to pay something in order to get that place. लेकिन यहाँ पे ये जो मामूली से चरवाहे थे, परमेश्वर ने इन्हें एक जमींदार बना दिया। But here, the ones who were just shepherds, God made them landowners. लेकिन अगर आप शुरू से इनकी स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो अब्राहम के जो वंशज है, जो संतान है, इनमें शुरू से मतभेद रहा है। But if you read about this from Genesis, you will see that there was always a conflict with these landowners. निर्गमन उसका दूसरा अध्याय अगर 11 से 15 पढ़ेंगे, If you read Exodus chapter 2 verse 11 to verse 15, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि मूसा जब दो लोगों को लड़ते हुए देखता है जो दोनों यहूदी थे, तो जब उनका छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो दोनों ही मूसा के ऊपर चढ़ जाते हैं। it speaks about how Moses found out the hard way that it was easier to dispose of the Egyptian master than to reconcile the two Jewish brothers. क्योंकि आपको पता है कि एक दिन पहले जब मूसा गया था अपने महल से बाहर, तो उसने देखा था कि एक मिस्री एक यहूदी को मारा था और मूसा ने उस मिस्री को जान से मार दिया था। And if you remember the incidents once when Moses was walking along and he noticed an Egyptian hitting an Israelite, it's Moses who slaughtered that Egyptian. लेकिन दूसरे दिन दो यहूदी, दो इजराइली लड़ रहे थे, लेकिन मूसा उनको एक नहीं कर पाया। ये कौन थे दोनों? ये दोनों एक ही बिरादरी के, एक ही परिवार के लोग थे। But later he found two Jewish people fighting amongst each other, and Moses found it very difficult to reconcile them. Now these two people belong to the same clan or same tribe. लेकिन अगर आप नहमिया उसके 5वें अध्याय की पहली 5 आयतों को देखेंगे अगर, If you see book of Nehemiah chapter 5 and first 5 verses, तो वहां पे सेल्फिशनेस का बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिल रहा है। it clearly depicts a great example of selfishness. ये जो चरवाहे थे, These shepherds, जब ये लोग दासत्व में गए, गुलामी में गए, when they went into slavery, आपको पता है ये लोग कहाँ गए थे? ये बाबुल गए थे। you remember they went to Babylon. लेकिन जब वहां से वापस आए When they returned from Babylon, तो बाबुल से बहुत कुछ सीख कर आए हैं। they learned a lot from Babylon. जानते हैं क्या क्या सीखा उन्होंने? You know what they got from Babylonian उन्होंने culture? ये सीखा कि पैसे से पैसे कमाया जाता है। They learned how to earn money through money. उन्होंने सीखा कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्रभुता की जाती है। They understood and learned how to own other people or how to have control over other people. क्योंकि जब ये लोग गुलामी में गए थे, ये लोग सिर्फ किसान थे और चरवाहे थे। Because when they went into slavery, they were simple people, just shepherd or farmers. लेकिन जब वापस आए तो इकोनॉमिस्ट बनकर आए, उन्हें यह समझ में आ गया था कि पैसे को कैसे कंट्रोल किया जाता है। But when they returned back, they were like economists or business people. They knew how to take complete control of their money. पहली 5 आयतों में हम अलग अलग चीजों को देख रहे हैं। In first 5 verses, we see lot of different things. जैसे कि दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि उनकी बेटियां, उनकी पत्नियां जो हैं, अब वो नहमिया के पास जा रही है। Now we see that their wives or their daughters are going towards Nehemiah. किस चीज के लिए जा रही हैं? Why are they going? क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। Because they don't have food left anymore.
तो किसके पास जा रहे हैं वो? Who are they going towards? वो पहले अपने रईस जो उनके भाई बहन हैं उनके पास जा रहे हैं। जब वहां से कुछ नहीं मिला तो नेहमिया के पास जाते हैं। First they went to their capable or able brothers and sisters. When they learned there is nothing they get from there, then they looked to Nehemiah. क्यों खाने की किल्लत हो रही है? Why there is inadequacy of food? क्योंकि जब आप हागे की पहले चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा परमेश्वर ने इन लोगों के वापस आने पर इनको पनिश करा था और भूकंप और फैमिन भेजा था ताकि कुछ भी अनाज ना उगे। If you remember बुक ऑफ हागे, in the book of Haggai, that when these people returned, they faced consequences of their behavior and they had to face famine and they had no food in their land. दूसरी कैटेगरी तीसरी आयत में लिखा हुआ है, वो लोग नेहमिया के पास आए हैं जिनके पास अपनी जमीन थी और अब उनके पास अपनी जमीनें नहीं बची हैं क्योंकि उनकी जमीनें जो है रईसों ने ले लिए। Then the second category of people are those who were once landowners. Now they don't have any land left, so they have come to Nehemiah seeking solutions. तो पहले दूसरी आयत में वो लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं थी लेकिन खाना पीना होगा वो चला गया है। तीसरी आयत में वो लोग हैं जिनके पास जमीन थी, अब जमीन चली गई है। So in second verse we see those people who had food but they no more have food left. They are the ones approaching Nehemiah. Then we see the landowners who no more have land are approaching Nehemiah. चौथी आयत में वो लोग हैं जिन्होंने इसलिए कर्जा लिया है क्योंकि उन्हें राजा को टैक्स देना है, क्योंकि राजा ने टैक्स लगाया हुआ है तो टैक्स ना भरने की वजह से उनके पास टैक्स के पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी प्रॉपर्टी को दांव पे लगा दिया है ताकि वो राजा को टैक्स दे सके। Then in verse 4 we see those people who had to pay taxes to the king, who owed the king taxes, were taking loans so that they can pay those taxes. और पांचवी आयत में वो इस चीज को बता रहे हैं कि ऐसे रईस लोग हैं जो हर एक चीज का फायदा उठा रहे हैं और उन्होंने हर एक की प्रॉपर्टी, उनके बच्चों को गुलाम बना लिया, जो पांचवी आयत में लिखा हुआ है। And then verse 5 talks about those rich people who have been taking advantage of all the situations, exploiting them through the situations, and then creating challenging circumstances for these people in need. तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें थोड़ा सा देखना होगा पहली 5 आयतों में कि क्या प्रॉब्लम है। And before we proceed further, we need to see what is an issue with these 5 verses. जमींदार कौन होते हैं? Who are landowners? जिनकी अपनी जमीन होती है। The ones who are landlords or own lot of property. लेकिन क्या इन लोगों के लिए ये बोल सकते हैं कि ये जमीन इनकी है जो लैंड ऑनर है? Can we say that these landlords are the ones who actually own these properties? क्या इन्होंने पैसे दे के ये जमीन खरीदी थी? Did they ever pay for these lands? आप देख रहे हैं लोग किस तरीके से शॉर्ट मेमोरी के होते हैं कि वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं। And this reveals how people have marginal memories where they just forget the blessings of God. जो ये रईस लोग हैं, ये जमीन इनकी कभी भी नहीं थी, परमेश्वर ने इनको दी थी रहने के लिए। These rich people have forgotten that this land eventually was never theirs. It was given to them by the Lord himself. तो इसका मतलब जो भी कुछ यरूशलेम में है वो सब कुछ परमेश्वर का था। Which means whatever is in Jerusalem belongs to the Lord. लेकिन आज ये जगहें जो हैं ये परमेश्वर की नहीं है, लेकिन लोगों की अपनी बन गई हैं। But today it no more belongs to God. People have started making personal claims on those properties. और क्या हो रहा है? परमेश्वर को भूल गए हैं। And they have completely forgotten the giver, the God. भजन संहिता 35 के 10 में लिखा हुआ है, Psalms 35 verse 10 says, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी है यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन के बड़े बड़े बलवानों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। With every bone in my body I will praise him. Lord, who can compare with you? Who else rescues the helpless from the strong? Who else protects the helpless
and poor from those who rob him. तो भजन संहिता 35 का 10 इस बात को याद दिलाता है Psalms 35 verse 10 reminds us this. कि हर एक चीज जो है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है. Whatever we have is in sovereign control of God. हम किसी भी चीज के हकदार नहीं हैं, We are not rightful owners of anything. लेकिन हम उस स्टूवर्ड हैं कि हमारा काम है जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसकी अच्छे से देखभाल कर सके. We are just stewards to carefully take care of whatever God has placed in our hands. कुछ भी हमारा नहीं है. Nothing belongs to us. एक बिलीवर को ये दिमाग में बैठाने की जरूरत है कि जो भी कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है, हमें दिया गया है जिसकी हमें जवाबदेही करनी है. The believer needs to know whatever God has given us, we are answerable to the giver for all that he has bestowed in our hands. चाहे वो आपका घर है, May it be your own home, आपका पैसा, may it be your money, आपकी प्रॉपर्टी, may it be your properties, आपकी कार, may it be your car. कोई भी चीज जो आपकी है आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी नहीं है, परमेश्वर ने आपको दी है. तो हमेशा इस बात को याद रखें कि आपको इसका जवाब परमेश्वर को देना है. Whatever you own in your hands belongs to the Lord, and so you need to remember you are answerable to God. क्योंकि नहमिया चैप्टर 5 में ये लोग भूल गए हैं, क्योंकि जब आप और मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं तो हम इसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि पहली 5 आयतों में धनी लोग अपने गरीब लोगों के साथ बिहेव कर रहे थे. When you and I, we forget the source of blessing, we forget the origin of blessing, we also behave like these rich people here in Nehemiah were behaving. नहमाया के लोग, Nehemiah's people, the way they were behaving. लेकिन जब हम 6 से 13 आयतों को देखते हैं When we look from verse 6 to 13, तो यहाँ पर हम कन्फ्रंटेशन देखते हैं, यानी कि नहमाया का उनका सामना करना. but now we see Nehemiah confronting these people. इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप क्या सोचते हैं जब नहमाया के पास ये चुनौती आई होगी तो नहमाया क्या सोच रहा होगा? What do you think that when Nehemiah faced these circumstances right before him, how he would have dealt with? मुझे ऐसा लगता है वो ये सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया, मैं तो दीवार बनाने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है और ये मेरा काम नहीं है. Do you think Nehemiah must have thought that why did I ever come here? I just came to help them rebuild the wall. It's not my job to resolve these little issues around me. क्योंकि अगर दीवार बनाने का काम नहीं हुआ होता तो ये वाली समस्या भी नहीं आती. Because if I didn't have to construct the wall, these issues would never have come up. तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है? So what is the problem? ये दीवार जिसको हम बना रहे हैं. This wall that we are constructing. क्योंकि अगर मैं दीवार बनाने ही नहीं आता तो मुझे इस परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता. Because if I didn't have to construct this wall, I didn't have to face these challenges. आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन काम क्या है? Do you know what is the most challenging thing in the world today? रईसों को कन्फ्रंट करना. It is very challenging to confront rich people. क्योंकि आप लॉ से उनका सामना नहीं कर सकते हैं. Because you cannot confront them on the basis of law. क्योंकि वो लॉ खरीद सकते हैं. Because they can buy law. उनके पास अच्छे लॉयर आ सकते हैं. They can easily get good lawyers to make it easy for them. आप उनके पास गुंडे नहीं ले जा सकते क्योंकि वो अपने पैसों से आपसे बड़े अच्छे गुंडे खरीद सकते हैं और आपको पिटवा सकते हैं. You can't even take gangsters to them because they can own gangsters. तो बहुत मुश्किल होता है रईसों का सामना करना. It is very difficult to face or challenge the wealthy people. नहमिया जो है एक पॉलिटिशियन नहीं है कि पॉलिटिशियंस की तरह उनका सामना करे. Nehemiah is not a political entity that he is able to face all these situations. वो डिप्लोमेट भी नहीं है कि किसी तरीके से वो समाधान निकालने की बैठ के बात करे. He is not even a diplomat that he can sit down and resolve these challenges. तो अगर आप नहमिया की जगह होंगे आप कैसे सामना करेंगे? If you were in Nehemiah's place, how would you have faced these circumstances? वो सिर्फ दीवार बनाने आया था. He just came
to build the wall. लेकिन दीवार बनाने में वो चीज सामने आ गई जो चीज छुपी हुई थी. But while construction of the wall, those things came forward or arised, the ones that were hidden. और क्या चीज छुपी हुई थी? What was hidden? डिस्क्रिमिनेशन, मतभेद. The discrimination was hidden in. और परमेश्वर ने ये चीज जागरूक करी ताकि इसको सुलझाया जा सके, इसको सॉल्व किया जा सके. And it is God who revealed or exposed these hidden things so that they can be resolved and dealt with. नehemiah ने प्रॉब्लम को अनदेखा नहीं करा है. Nehemiah, even with his limitations, didn't ignore the situations. क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, आपने जो हमें प्रॉब्लम बताई इसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Because usually a response is, okay, you have brought the problem to us, now we will look into it. एक लीडर के माध्यम से आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरा काम प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, मेरा काम आत्मिक बातों को करना है. As a leader, there is a tendency that you can say that my job is not to solve problems or issues. My problem is to deal with the spiritual aspect of an individual. लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, नehemiah के माध्यम से हम इस बात को सीख सकते हैं कि लोगों के बीच में अगर गड़बड़ी है, इसको सॉल्व करना भी एक आत्मिक एक्टिविटी माना जाता है. But here we can see that even when people were in total chaos and confusion, it was Nehemiah's responsibility to heed into these situations. क्योंकि आप और मैं जब लोगों के ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम आत्मिकता को लेकर आ रहे होते हैं. When you and I resolve such issues and challenges, we are actually bringing in spirituality. तो आप देखिए कि नehemiah ने किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करा. Have you seen how Nehemiah resolved these problems? सबसे पहले 6ठी आयत में देखेंगे कि नehemiah को गुस्सा आया. Then we see Nehemiah lost his cool. लेकिन उसने गुस्से में पाप नहीं करा है. But in his anger or in his frustration, he did not commit sin. क्योंकि जैसे भजन संहिता 4:4 में लिखा हुआ है कि गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह मत करो. It is said that in your anger do not commit sin. यीशु मसीह को गुस्सा आया था. Jesus Christ was angry. मूसा को गुस्सा आया था. Moses was angry. सो गुस्सा होना पाप नहीं है. It is not wrong to be angry. लेकिन गुस्सा किस तरीके से आप परेशानी को हैंडल करते हो वो इम्पोर्टेंट है. But in that anger, how you handle that circumstance is crucial. एरिस्टोटल ने एक चीज कही है. There is something that Aristotle has mentioned. इसको हिंदी और इंग्लिश में बोल दो. Angry while right person to the right extent at the right time with the right object and the right way. मतलब गुस्सा हो पर सही व्यक्ति के साथ सही हद तक सही समय पर सही उद्देश्य को लेकर और सही दिशा में. तो किस तरीके से नehemiah ने प्रॉब्लम को सॉल्व करा है? How did Nehemiah resolve this problem? वहां पर हम 7 बातों को देखेंगे. There are 7 things we see in here. पहली 7वीं आयत में First is in verse 7. नehemiah ने प्यार के साथ संबोधित करा है. He appealed with love. और उसने लोगों को बताया है. कैसे मैं बोल रहा हूं कि उसने प्यार शब्द इस्तेमाल करा, प्यार से एड्रेस करा है? How do I say that he addressed the situation in love? क्योंकि 4थी आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो बार बार ये शब्द आया है भाइयों, brothers या brethren. If you read from verse 4 onwards, 7 onwards. every time 7 on. verse 7 onwards, one word that is repeated is brothers. ये शब्द उन्हीं लोग तभी इस्तेमाल किया गया है बाइबल में जब आप किसी से प्यार करते हो, किसी की चिंता करते हो या कोई आपका अपना है, उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है. हे भाइयों. You approach as brothers or dear brothers only when there is a relationship. तो नehemiah का इस तरीके से बात करना इस बात को दर्शाता है कि नehemiah का रिस्पॉन्स जो है सबसे पहले गुस्सा तो था, गुस्से को कंट्रोल करके उसने प्यार से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करा है.
And here we see that Nehemiah was angry, but he ignores his anger and addresses the situation in love. अगर आप एक लीडर के माध्यम से आज का सरमन सुन रहे हैं, If you are listening to today's sermon with the perspective of a leader, आप बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करेंगे। you will face a lot of circumstantial challenges. हमेशा याद रखिए, जो गलती कर रहे हैं वो आपके भाई हैं। किस तरीके से आप उन्हें हैंडल करते हो, ये आपकी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता The है। ones making mistakes are your brothers in love. How you handle them is what is important. जैसे पहले यूहन्ना 4:21 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से प्यार करता है वो मेरा भाई है। As it says in जो परमेश्वर से प्यार करता है वो अपने भाई से भी प्यार करता है। those who love the Lord also love their brothers. दूसरा तरीका जो नहमाया का है, जो 7वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करा है। Then it says in verse 7 clearly that Nehemiah used the word of God. और निर्गमन उसके 22 की 25वीं आयत के हिसाब से उसने उन्हें एक चीज बताई है। And according to Exodus 22-25 chapter 25, chapter 22 verse 25. क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि आप अपने तुम्हारे बीच में गरीब नहीं होने चाहिए। Because that it's clearly mentioned that you have no poor amongst you. तो नहमाया उन्हें वचन की तरफ लेके जा रहा है, वचन से उन्हें गाइड करता है कि डिस्क्रिमिनेशन या मतभेद को हटाने के लिए अगर आप वचन को ध्यान में रखोगे तो मतभेद कभी होगा ही नहीं। And then Nehemiah is reminding them that to get rid of discrimination, if you turn towards God's word, if you lean on it, you will never have discrimination. इसी थर्सडे को हम बाइबल स्टडी कर रहे थे और वहां पे मैंने एक चीज बोली थी कि आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप बाइबल नहीं जानते हैं तो आप परमेश्वर के काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। Just this Thursday when we were having weekly Bible study, I mentioned no matter how many books you read, how many authors you go to, but if you are not reading the word of God, then you will never understand who God is. क्योंकि ये लोग परमेश्वर के वचन को ना तो पढ़ रहे थे ना उसको याद रख रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने बोला था तुम्हारे बीच में गरीब नहीं होने चाहिए। Neither were these people reading God's word, or nor were they remembering who God is and what God did, and that is why they didn't remember that God clearly said there should be no poor in your midst. परमेश्वर ने साफ बोला था कि अपने लोगों का एक दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत है। God already ordained it for them. Take care of each other. अगर मैं इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, If I say it in my own personal context to you, चर्चिस के अंदर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब वो अपना टाइथ दे देते हैं तो उन्होंने परमेश्वर को दे दिया है और बाकी अब जो है वो हमारा है। usually when people give their tithes, they think that once we have given what belongs to God, rest everything is mine to handle. लेकिन रियलिटी ये है कि जो कुछ हमारे पास बचता है वो भी परमेश्वर का ही होता है। But the truth is, even if we have whatever left with us, that also is in the hands of sovereign God. एक बिलीवर को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपना स्टेटमेंट, एक बिलीवर को हमेशा ये याद रखने की जरूरत है कि मेरा इस संसार में कुछ नहीं है। And again, I'm reminding this that as a child of God or as a believer, we need to know one thing very clearly: nothing around us belongs to us. हम सिर्फ एक स्टूवर्ड हैं, एक रखवाले हैं और हमें हर एक चीज का हिसाब देना है। We are just stewards, or we are just shepherding what God has given, and we are accountable for what God has given to Him. क्योंकि ये लोग भूल गए थे, लेकिन इनकी गलती से आप और मैं सीख सकते हैं और याद Because रखें। these people here in the book of Nehemiah forgot this truth, and today we can learn that through their experience. 8वीं आयत में नहमिया उनको याद दिलाता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने तुमको मिस्र से, बाबुल की गुलामियों में से निकाल कर तुम्हें आजाद करा है। And then we see how God in verse 8 reminds them that how God had redeemed them from Egypt, Babylon, and now Nehemiah and his friends had redeemed them from financial bondage. परमेश्वर नहमिया याद दिला रहा है
परमेश्वर नहमाया के माध्यम से याद दिला रहे हैं कि तुम मिस्र में गुलाम थे, तुम बाबुल में गुलाम थे, तुम हर जगह गुलाम थे और मैंने तुम्हें छुड़ाया है, तो तुम कैसे अपने लोगों को गुलाम बना सकते हो। And God is reminding them through these words. Nehemiah is repeating that you were once slave in Egypt, then you were slaves in Babylon. It is I who rescued you from the slavery, brought you to a land that you can call it your own. तो उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने लोगों को गुलाम बनाए। So it is clear that they don't have any rights to put their own people into slavery. 9वीं आयत इस बात को याद दिलाती है कि उनके मनों से परमेश्वर का डर खत्म हो गया था। 9th verse clearly shows us that the fear of God has completely vanished from their hearts. एक चीज जो मैंने इस हफ्ते सीखी है वो बताना चाहता हूँ। There is something I learned in this week and I want to share this with you. जब आप और मैं पाप करते हैं, परमेश्वर का भय हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। When you and I sin, the fear of the Lord goes away from our life. पाप जो है परमेश्वर को भय को अलग कर देता है। It is sin that completely removes the fear of the Lord from yours and mine's life. या इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं, In other words, हम पाप करते ही तभी हैं जब हम परमेश्वर के उस डर को भूल जाते हैं। we sin only when we have completely forgotten the reverence of fear for God. ये लोग परमेश्वर के भय को भूल चुके हैं। These people had forgotten the fear of God. क्या आप लोगों को परमेश्वर का भय हमेशा याद रहता है? Do you always remember? Are you mindful of that reverence for God? क्या आप ये कह सकते हो कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर के भय में बना रहूं, या परमेश्वर का डर जो है मेरे दिमाग में हमेशा रहे? Can you and I say that I'm always mindful or reminded of the fact that the fear of the God exists and it is important in my life? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप और मैं पाप से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के भय को कभी ना भूलें। This is a reminder I want to give to you and to myself that never ever forget the reverence for God or the fear of God. ऑसवाल्ड चैम्बर जो एक बहुत ही फेमस लेखक है, उन्होंने बोला है कि जब आप परमेश्वर का भय करते हो तो आप किसी और चीज से नहीं डरते, लेकिन जब आप परमेश्वर से नहीं डरते हो तो आप हर एक चीज से डरते हो। Oswald Chambers, a well-known author, has quoted this and he said, "When you fear God, you fear nothing else. But if you do not fear God, you fear everything else." और पाप इसीलिए होता है क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर से चला जाता है। And we commit sin because we have lost that fear of God or reverence for God. 9वीं आयत का दूसरा भाग, नहमिया 9वीं आयत में दूसरे भाग में लोगों को ये याद दिलाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से परमेश्वर का भय चला गया है तो तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें अपने दुश्मनों के सामने परमेश्वर का एक अच्छा विटनेस बनना था। And then Nehemiah in part B of verse 9 reminds them, because you have lost that fear of God, you have also forgotten that you have to glorify that living God in front of your enemies. आप जानते हैं आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं। You and I know and remember that we are children of God. हम, इसका मतलब ये है कि हमें लोगों के सामने इस बात के गवाह बनना होता है। Which clearly means we have to have a testimony before people around us. वो चाहे हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं जो यीशु Maybe मसीह को नहीं जानते, It's our family who do not know the Lord yet. जिनके बीच में हम काम करते हैं वो हो सकते हैं, May it be our co-workers or subordinates. आप कहीं भी जाते हैं, Wherever you go, अगर आप हमेशा ये याद रखेंगे कि आप परमेश्वर के बेटे हैं या बेटी हैं, तो आप हमेशा परमेश्वर के एक अच्छे गवाह बनेंगे। if you always remember that you represent yourself as a child of God, as a son of God or daughter of God, then you will always be mindful of the fear of God. एक वर्स मैं आपको देना चाहता हूँ इस संदर्भ में। In this context, there is a verse that I want to share with you. यशाया उसका 42 का 6। A book of Isaiah, verse 42, verse 6.
यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। I, the Lord, have called you in righteousness and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. आप देख रहे हैं परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इस्राएलियों को? What is God saying to Pa- the Israelites? परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हें मैंने चुना है कि तुम अन्य जातियों के लिए रोशनी बन जाओ। That I have chosen you for you to be a light for the Gentiles. उसी तरीके से यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है कि हम अन्य जातियों के सामने ज्योति बनकर चलें। And that is why God has chosen you and me, so that for this world you walk in that light and you become that light of God for these people. क्योंकि हम ज्योति की संतान है, लेकिन वो लोग अंधकार की संतान है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। We are children of light and those people are children of darkness. They haven't experienced who God is yet. लेकिन ये जो यरूशलेम में रहने वाले लोग हैं, ये इस बात को भूल गए हैं कि इन्हें अन्य जातियों के सामने रोशनी पैदा करनी है, रोशनी दिखानी है। But these people who have totally forgotten the fear of the Lord, have forgotten who they are, what is the purpose of their life, that they have been called to be the light in the darkness. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो चर्च के लोग हैं, I want to ask this question to you who are the church people. क्योंकि हमें पता है यरूशलेम में ये लोग तो लाइट की तरह अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। Because it's clear that these people are not living like light in the place called Jerusalem. यीशु मसीह ने बोला है तुम जगत की ज्योति हो। Jesus has said you are the light of the world. Can you say when you see your life that yes, I am the light of the world? क्या आप अपने जीवन को देखकर ये बोल सकते हैं कि मैं जीवन की रोशनी हूँ? लाइट का काम क्या होता है? What is the job of a light? रोशनी जो है वो अंधकार को भगाती है। Light always fades off the darkness. क्या आप किसी के जीवन से अंधकार निकाल पा रहे हैं क्या? Are you able to remove or eradicate that darkness from anyone's life? यरूशलेम में ये जो रईस हैं, जो अमीर लोग हैं, ये लाइट होते हुए भी अंधकार की तरह काम कर रहे हैं। These people who are children of God, who have known the word of God, are in Jerusalem and yet are working like they are in darkness. मैं अपने प्रिय भाई और बहनों से बात करना चाहता हूँ जो चर्च के लोग हैं, उन्हें बताना चाहता हूँ कभी ना भूलें कि आप जगत की ज्योति हैं। I want to encourage my brothers and sisters saying that never ever forget you are children of God. आप जगत की ज्योति हैं। You are the light of the world. ये आपका काम है कि अंधकार में बैठे हुए लोगों को परमेश्वर की यीशु मसीह की उस रोशनी में लेकर आना। It is your job to bring those people who are still in darkness into the light that belongs to the Lord. नहमीया चैप्टर 5 और उसके 10वीं और 11वीं आयत को अगर आप देखेंगे If you look at Nehemiah chapter 5 verse 10 and 11, तो वहां पे नहमीया जो है वो एक पर्सनल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा है। Nehemiah is giving a very personal and very practical example to people. वो उन्हें बोल रहा है कि तुम्हें सब कुछ वापस करना है। Nehemiah is telling them you have to give back everything. यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं परंतु उसका ब्याज नहीं लेते। And here in Hindi Bible it clearly says that me along with my brothers we also give them grains and food, but we do not charge them interest for anything we do. वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। He is setting an example for these people. एक लीडर का काम होता है कि एग्जाम्पल सेट करना। A leader's job is to set an example for their people. क्योंकि अगर आप 12 और 13 आयत को देखेंगे, If you look at verse 11 and 12 12 and 13, तो वहां पे नहमीया जो है वो परमेश्वर के न्याय की बात कर रहा है। there Nehemiah is talking about God's judgment or God's justness.
वो क्या बता रहा है, वो अपने कपड़े झाड़ के उनको एक शिक्षा देना चाह रहा है। He is shaking off his garments and telling them something. आपको पता है कपड़े झाड़ना नए नियम में भी दिखाया गया है। Do you know even in New Testament we see of shaking off of garments? वहाँ पे नए नियम में शायद कपड़े झाड़ना नहीं, लेकिन जूतियों को, ये सैंडल का झाड़ना बताया गया है। There in New Testament we see shaking off of sandals. यीशु मसीह ने जब दो दो करके अपने चेलों को भेजा था तो उन्होंने बोला था, जिस देश में तुम्हारा सम्मान ना हो, जिस जगह पर तुम्हारा सम्मान ना हो, उस जगह की धूल भी अपने पास नहीं रखना। जब उस नगर से बाहर जाओ तो अपनी सैंडल को झाड़ लेना। And that is why we see when Jesus sent them in the pair of two, he told them, instructed them, any place where you are not welcomed or respected, just dust off the sand from that place and walk away. इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ भी उस जगह का नहीं होना चाहिए। Which clearly means you shouldn't carry anything of that place along with you. और नहम्याह इस चीज की वार्निंग देता है परमेश्वर के लोगों को ही कि अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें इस जगह से झिड़क देगा, हटा देगा और तुम परमेश्वर के किसी काम के नहीं होगे। And here through Nehemiah, God is warning them that if you are not going to give God the right reverence, the right place, the right ordination, then God is going to dust you off the same way. 12वीं आयत से देखिए, 12वीं और 13वीं आयत में 4 तरीके का रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं लोगों ने जो किया। From verse 12 onwards till 14 we see 4 different kinds of responses here. 12वीं आयत में उन्होंने बोला कि हम सब कुछ अभी दे देंगे जो भी कुछ हमारे पास है, यानी कि वो आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गए। First they agreed to obey the command or the instruction. और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं 13वीं आयत में बोल रहे हैं आमीन। इसका मतलब ये है कि ऐसा ही हो जो आप लोगों ने बोला है, कि सब कुछ ठीक हो जाए। And then people respond saying amen, saying that a solemn response, that so be it, may the Lord do all that you said. और 13वीं ही आयत में तीसरा रिस्पॉन्स है कि लोग जो है परमेश्वर के प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, वो बोलते हैं परमेश्वर की दुहाई हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। And then again in verse 13 it continues saying that people are praising God and they are saying all glory and honor belongs to God. और 13वीं आयत जब खत्म हो रही है तो इस बात को पता चल रहा है कि लोगों ने जो वायदा करा था उस वायदे को उन्होंने पूरा करा है। And as verse 13 ends, it clearly shows whatever they promised, they fulfilled it. कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? How was that issue resolved? नहम्याह पॉलिटिशियन नहीं है, Nehemiah is not a political leader. लेकिन यहाँ पर एक पूरी सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखा जा रहा है। Here he is actually resolving a whole city's challenge or issues. अगर आप परमेश्वर के दास हैं, If you are a servant of the Lord, आप इस काम को कर सकते हैं। you can do the same thing. नहम्याह इस काम के लिए नहीं आया था, Nehemiah never came to resolve. उसको ये पता था कि परमेश्वर ने उसको दीवार बनाने के लिए बोला है। All that Nehemiah had understanding about that the Lord has asked him to rebuild the wall. लेकिन चैप्टर 5 में इस बात को पता चला है कि नहम्याह को एक दीवार बनानी है और एक दीवार तोड़नी है। But Nehemiah chapter 5 clearly shows a picture that Nehemiah came with the purpose to rebuild the wall, but also to collapse a wall that was dividing them. और नहम्याह ने उस दीवार को जो डिस्क्रिमिनेट कर रही थी, मतभेद को पैदा कर रही थी, परमेश्वर की मदद से उसको तोड़ दिया। And this wall that was dividing them, which was causing discrimination, which was leading to divisions, Nehemiah destroyed that wall. D.L. Moody का एक कोट है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। There is a beautiful quote by D.L. Moody and I'm going to read it to you. वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पवित्र लाइफ जो है एक बहुत गहरा असर दूसरों के जीवन पर छोड़ती है। A holy life will produce the deepest impression. और D.L. मूडी ने ये भी बोला है कि लाइट हाउस जो है वो कभी हॉर्न नहीं बजाते हैं शिप को संकेत देने के लिए, वो सिर्फ लाइट का इस्तेमाल करते हैं। And then he explained this further saying lighthouses blow no horns, they only shine to give direction to the ships coming towards them. आप और मैं ज्योति की संतान है। You and I are children of God, children of light. हमारा काम क्या है?
What is our job? लोगों को डायरेक्शन देना, जो कि लोग जो हैं यीशु मसीह के पास आ सके। To redirect people or direct people that they come to Christ. अगर आप अपने आप को ये चीज़ मान लेंगे कि मैं ज्योति हूँ, कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो आप इस काम को करने लगेंगे। If you remind yourself or remember the truth that you are child of God with the responsibility of bringing people into that light, then you will do this task without hesitation. 14 से 19वीं आयत को अगर आप देखेंगे If you look from 14 to 19, तो वहां पे एक रोल मॉडल को देखते हैं जो नहम्याह ने सेट करा था। वहां पे we see how Nehemiah established himself as a great role model. वो गवर्नर था, He was a governor, लेकिन वो अपने अलावेंस को नहीं ले रहा है अपने काम को करने के लिए या वहां पर रहने के लिए। he is not getting paid for being there, for staying there or performing the duties. अपने बिल्स को सबमिट नहीं कर रहा रिएम्बर्स करने के लिए, He is not even submitting his receipts to get in reimbursement. लेकिन वो अपने पैसे को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वहां पे रहते वक्त को ये ना बोल सके कि वो जो है लोगों से टैक्स ले रहा था अपनी सैलरी बनाने के लिए। So that people don't say that or accuse him of saying that he was collecting taxes from any individuals to get this work done. किसी ने बोला है कि एक क्लियर कॉन्शियस जो होता है एक बहुत बड़ा वेपन होता है परमेश्वर के हाथ में। And somebody has rightly said that a clear conscience is a mighty weapon in God's hands. क्या आप ये बोल सकते हैं कि आपका कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर है परमेश्वर के सामने? Can you say that your conscience is absolutely clear and transparent before God? 17 और 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि नहम्याह बता रहा है कि उसके घर में रोज खाने खाया जाता था और कम से कम 500 लोग उसकी टेबल पे अक्सर खाना खाया करते थे। 17 and 18 verses show us that at least 500 people daily ate food in his house at his table. ये 500 जो है ये नंबर नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि लगभग 500 लोग जो थे उसके साथ बैठ के हमेशा खाना खाते थे This 500 अक्सर। is not an exact or specific number, but it is what the scholars have explored that these many number of people were daily sitting down with Nehemiah to eat their meals. क्या चीज सीख सकते हैं हम 5वें अध्याय से? What can we see from chapter 5? परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो हमेशा परमेश्वर के लोगों को एक करने में काम करते हैं। God's people always unite God's people. क्या आप मेल मिलाप की मिनिस्ट्री को कर रहे हैं क्या? Are you in the ministry of reconciliation? यीशु मसीह ने हमें मेल मिलाप की ही मिनिस्ट्री दी है। Jesus gave us this ministry of reconciliation. क्या आप अंधकार में रहने वालों को परमेश्वर के पास लेकर आ रहे हैं, यीशु मसीह के पास ला रहे हैं क्या? Are you bringing people from darkness into light? नहम्याह ने उस दीवार को तोड़ा है जो लोगों को डिवाइड कर रही थी। Nehemiah became a reason to demolish that wall that was dividing people. आपको मैं बताऊं, हमारे मसीह समाज में आज भी भेदभाव पाया जाता है। It's sad, but I want to share that even in our Christian surrounding, we come across these dividing walls. आपको और मुझे खड़े होना है और इस दीवार को तोड़ने की जरूरत है। You and I need to rise up and stand and break down these dividing walls. अगर हम एक कलीसिया का हिस्सा हैं तो हमारे बीच में एकता होनी जरूरी है। If we are part of one church, one congregation, then we need to have unity. दूसरा चीज हमेशा याद रखिए कि आप ज्योति की संतान हैं। Always remember the next thing, that you are children of light. डीएल मूडी का ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको हमेशा याद रखिए Always remember that statement from D.L. Moody. कि लाइट जो होती जो लाइट हाउस होता है वो हॉर्न ब्लो नहीं करता है, लेकिन वो लाइट से ही रास्ता दिखाता है शिप को। That a lighthouse doesn't make noise to give direction. It only shows light to give direction. आप क्या हैं? What are you? याद रखिए ये आप परमेश्वर की संतान हैं। You are child of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं इसलिए आप ज्योति की संतान हैं। Because you're child of God, you're child of light. तो आइए लोगों के अंधकार में से उनके अंधकार को दूर करें और उन्हें ज्योति की संतान बनाएं। So let us
together be that light to help those in darkness to be part of light. दुआ करता हूँ. Let us pray.